नमस्कार। आज की हमारी क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं ग्रैंड गौरव चैनल पे। आज हम लोग ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के अंतर्गत जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो विषय है हार्मनी इन फैमिली। इसके पहले हम लोगों ने हार्मनी इन फैमिली में अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट विश्वास की स्थिति को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशंस में रिस्पेक्ट की स्थिति को। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया कि हम फैमिली के अंदर जीते हैं और अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं रिलेशंस के बेसिस पे। वहाँ हमें 9 तरह की फीलिंग्स को देखना होता है, जिसमें सबसे पहली फीलिंग के बारे में हम लोगों ने बात की, वो थी ट्रस्ट, जिसे फाउंडेशन वैल्यू कहा गया। ट्रस्ट के बाद जो फीलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट तौर पर काम आती है या बहुत ही इम्पोर्टेंट तौर पर जिसका उपयोग हम रिलेशंस में करते हैं, वो है रिस्पेक्ट, सम्मान। आइए देखते हैं सम्मान क्या है स्लाइड के थ्रू। देखिए, जब हम सम्मान की बात करते हैं, हम रिलेशंस में सम्मान की बात करते हैं जब हमें ट्रस्ट के लेवल पे अ, हम अपने आप को सुनिश्चित कर पाते हैं। यानी ट्रस्ट की बात हम लोगों ने करी और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये कहा कि दूसरा व्यक्ति यदि मेरी सुख और समृद्धि के अर्थ में है, दूसरा व्यक्ति यदि मेरे सुख और समृद्धि को चाहता है, उसकी योग्यता के आधार पर, उसके इंटेंशन के आधार पर अगर वो ये सुनिश्चित कर पाता है, तो हम ट्रस्ट रखते हैं। ट्रस्ट के बाद अगला जो स्टेप आता है रिलेशंस में, जो फीलिंग आती है रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट को देखते जाए तो कहते हैं रिस्पेक्ट का अर्थ है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब यहाँ पर है विशिष्टता से। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक विशिष्टता है। अगर हम उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान उस विशिष्टता को पहचान लें या उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान उस विशिष्टता का सही मूल्यांकन कर पाए, तो हम उस व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना को प्रदर्शित करते हैं। अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो इंडिविजुअलिटी सबसे प्रमुख एक ऑब्जेक्ट है, सबसे प्रमुख गुण है किसी व्यक्ति का। तो जब हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट का अर्थ है सम्मान, अर्थात सम का अर्थ है सम्यक, सम्यक मतलब उचित, मान का अर्थ है आदर। यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी विशिष्टता, उसके गुणों के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर यदि हम उसका मान करते हैं, यदि हम उसे उचित रूप से आदर प्रदान करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को उचित रूप से आदर प्रदान करने की ये जो स्थिति है, इसे ही हम रिस्पेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। जब हम ये कहते हैं कि सम्मान क्या है, तो स्पष्ट रूप से ये बात आती है कि व्यक्ति का उचित मूल्यांकन करना, व्यक्ति के स्थिति का उसकी योग्यता के अनुसार उचित मूल्यांकन करना, उसकी विशिष्टता के आधार पर उचित मूल्यांकन करना ही सम्मान है। आप नीचे देख पा रहे होंगे, आपका जो फोर्थ पॉइंट है, वहां पर एक बात कही गई है, कह रहा है वंस वी रियलाइज्ड दैट वी आर इंडिविजुअल्स, देन ओनली वी कैन सी आवर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इट जब हम एक बार ये सुनिश्चित कर पाते हैं, ये देख पाते हैं, ये महसूस कर पाते हैं कि मैं व्यक्ति के रूप में हूँ, जैसे ही मैं ये देख पाता हूँ वैसे ही मैं दूसरों को एक व्यक्ति के तौर पर आइडेंटिफाई करने की सिचुएशन में भी जाता हूँ। तो यहाँ पर अगली जो चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट का अर्थ ही है राइट इवेल्युएशन, उचित मूल्यांकन करना। मैं जैसा हूँ, मेरा मूल्यांकन बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम रिस्पेक्ट की स्थितियों को आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन में देखते हैं, तो हम अक्सर बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम लोगों का उचित मूल्यांकन ना करके हम या तो उनका
अधिमूल्यन करते हैं, या तो उनका अधिक मूल्य लगा लेते हैं, या उनके उनके योग्यता या क्षमता के आधार पर उन्हें उनका ओवर वैल्यूएशन कर लेते हैं, या तो अंडर इवैल्यूएशन कर लेते हैं, या हम विभिन्न प्रकार से हम विभिन्न आधारों पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, विभेद करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी का अधिक मूल्यांकन किया जाए उसकी योग्यता या क्षमता के आधार पर, यदि उस व्यक्ति का कम मूल्यांकन किया जाए, या किसी प्रकार से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विभेद किया जाए, ये तीनों ही चीजें सम्मान की श्रेणी में नहीं आती हैं। अर्थात ये तीनों ही स्थितियां अगर होंगी, ये अपमान की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिस्पेक्ट की स्थिति को, सम्मान की स्थिति को। पहला पॉइंट इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और यही पॉइंट आपको अपने अंदर समझ के तौर पर स्थिर करना है। जब भी हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, रिस्पेक्ट का अर्थ है राइट इवैल्यूएशन, यानी उचित मूल्यांकन करना। और जब हम रिस्पेक्ट दूसरों के संदर्भ में बात करते हैं, कहते हैं कि दूसरे का सही मूल्यांकन करना और उन्हें समझ पाना, यदि हम इस स्थिति को बना पाते हैं अपने अंदर, हम दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को रखते हैं। और अगर सम्मान के भाव को हमने उत्पन्न कर लिया तो निश्चय ही ये हमें रिलेशनशिप के फुलफिलमेंट के लेवल पे लेके जाती है। नहीं, दो व्यक्ति या दो मानव अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखने का अर्थ है कि उनमें विश्वास का भाव पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। जब एक बार विश्वास का भाव सुनिश्चित हो जाता है, तभी सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। बिना विश्वास के सम्मान के भाव का आना संभव नहीं है। विश्वास हो जाने पर हम रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट के स्तर पर जाते हैं, यानी हम एक दूसरे के सम्मान को देखते हुए, एक दूसरे के योग्यता क्षमता को देखते हुए, उनके इंटेंशन को देखते हुए, हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने में, एक दूसरे को हैप्पी रखने में, दूसरे की सुख और समृद्धि को बनाए रखने में कार्य करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिससे एक नया सेंस क्रिएट होता है। जब हम ये देखने जाते हैं कि सम्मान का अर्थ उचित मूल्यांकन करना है, तो हम इस प्रकार से उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। कहते हैं कि हम स्वयं की योग्यता, स्वयं के कॉम्पिटेंस, अपने डिजायर के बेसिस पे, अपने थॉट्स के बेसिस पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे हम लोगों का मूल्यांकन करने की बात करते हैं। साथ ही साथ हम दूसरों में निहित जो गुण हैं उन्हें जांचने, उन्हें परखने, उन्हें वर्तमान स्थिति में देखने की जो स्थिति है उसको भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसी आधार पर हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो व्यक्ति का सम्मान हमारे स्वयं के सोच विचार या इच्छा के आधार पर भी हम करते हैं, और दूसरे के अंदर विद्यमान जो गुण हैं, दूसरों के अंदर विद्यमान जो विशिष्टता है, इसके आधार पर भी हम दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम सम्मान को विभेद से बदल देते हैं। अब इसको देखने जाएं, सबसे पहले समझें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। कहते हैं डिफरेंशिएशन इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट। कि मैं रिस्पेक्ट को समझ नहीं पा रहा हूँ, कि मैं सम्मान के भाव को ठीक पूर्वक ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक ना समझ पाने पर मैं उस सम्मान को विभिन्न और स्तरों पर, जिन स्तरों पर मेरी समझ बन गई है, उन स्तरों पर समझना आरंभ करता हूँ। उदाहरण है, यदि मैं प्रकाश को देख नहीं पाता हूँ, तो प्रकाश को समझने के मेरे जितने भी और तरीके हो सकते हैं, मैं उन तरीकों से प्रकाश को परिभाषित करने की का प्रयास करता हूँ। लेकिन वास्तव में कि मैं प्रकाश को देख नहीं पाता हूँ, प्रकाश के गुणों से भली भांति परिचित नहीं हूँ, इसलिए
मैं प्रकाश का उचित मूल्यांकन नहीं करता, या यहाँ मैं प्रकाश के संदर्भ में यानी लाइट के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आप किसी व्यक्ति के संदर्भ में भी ये चीजें देख सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का हम उसके गुणों के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर पाते, उचित मूल्यांकन नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन या उस व्यक्ति का सम्मान जो है उसके धर्म, उसकी जाति, उसके कुल, उसके देश काल वातावरण, उसके विश्वास की प्रथा, उसके धर्म के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये ध्यान रखें, धर्म के आधार पर, देश काल वातावरण के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या किसी भी वाद या संप्रदाय के आधार पर किसी व्यक्ति का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन जो है वही विभेद की स्थिति है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डिफरेंशिएशन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट। सम्मान यानी सम्यक आदर, सम्यक यानी उचित, उचित आदर अगर हम किसी को दे रहे हैं वही सम्मान का भाव है। यदि हमने किसी भी व्यक्ति को उचित आदर नहीं दिया तो हम उसे डिफरेंशिएशन के आधार पर अर्थात विभेद की परिस्थितियों के आधार पर उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये देखें कि विभेद की परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो अगर विभेद की परिस्थितियों को देखें, हम कहते हैं कि जेंडर के बेसिस पे भेद होता है। स्त्री है या पुरुष है तो स्त्री या पुरुष होने के आधार पर हम किसी व्यक्ति का सम्मान ज्यादा या कम करते हैं। दूसरा, जनरेशन गैप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम आयु या अवस्था की बात करते हैं। अगर हम आयु की बात करें तो कहते हैं कि कोई बूढ़ा है या किसी की उम्र ज्यादा है, इस वजह से उसका ज्यादा सम्मान होना चाहिए। कोई छोटा है, इस वजह से उसका कम सम्मान होना चाहिए। अगर इस आधार पर भी हम सम्मान की स्थिति को देख रहे हैं तो हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, हम विभेद की स्थितियों के आधार पर चल रहे, जो कि कहीं से भी सम्मान की स्थिति को प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि विभेद का अर्थ ही है जहां सम्मान की समझ न हो, जहां रिस्पेक्ट की, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, वहां पर भेद की स्थिति होती है। कास्ट के स्ट्रगल, कोई व्यक्ति जाति के आधार पर ऊंचा है नीचा है, किसी व्यक्ति का जाति के आधार पर सम्मान करना या अपमान करना, ये भी विभेद की श्रेणी में आता है। पावर या डोमिनेशन, अब इसको देखें तो कहते हैं कि पद या प्रतिष्ठा के आधार पर सम्मान करना, पद या प्रतिष्ठा के आधार पर सम्मान करना, किसी की ऊंची पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, उसका सम्मान ज्यादा, किसी की पोस्ट नीची है या कोई निम्न स्तर पर कार्य करता है, ठीक, उसका सम्मान कम। हमारे यहाँ सम्मान के इस प्रकार के बहुत सारे आधार समाज में और परिवारों में विद्यमान है। कम्युनल वायलेंस, कम्युनल बेसिस पर भी, कम्युनिटी बेसिस पर भी, मैं किसी एक क्लास का हूं, मैं किसी एक कम्युनिटी का हूं, उस आधार पर भी हम लोगों का सम्मान या अपमान करते हैं। कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, इन सभी आधारों पर अगर हम देखें, हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन का अर्थ ही है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट, यानी सम्मान की भावना की कमी का होना। जहां कहीं भी सम्मान की भावना को, हम सम्मान की स्थितियों को हम ठीक रूप से नहीं समझ पाएंगे, वहां पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सम्मान क्या है? सम्मान एक उचित मूल्यांकन है व्यक्ति का। उचित मूल्यांकन किस आधार पर? उसकी विशिष्टता के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। यहाँ हम कुछ चीजें देख लें। हम ये बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है। डिफरेंशिएशन भी एक प्रकार का डिसरिस्पेक्ट है। अगर हम डिफरेंशिएशन को डिसरिस्पेक्ट कहें, ये अनुचित नहीं। आप इस चीज को समझें, हम जब विभेद करते हैं, हम जब भेद करते हैं, हम जब अंतर करते हैं तो कितने आधारों पर अंतर करते हैं? अंतर करने के 3 मुख्य आधार हैं। पहला शरीर के आधार पर, दूसरा फिजिकल फैसिलिटीज के आधार पर, और तीसरा अपने विश्वास या आस्था के आधार पर।
अगर डिफरेंशिएशन हम शरीर के आधार पर करते हैं तो शरीर के आधार पर 4 प्रकार से डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर यहाँ देख पाएंगे। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं शरीर के आधार पर, शरीर के आधार पर जो डिफरेंशिएशन है उसमें सबसे पहला आधार है जेंडर के आधार पर, अर्थात लिंग के आधार पर। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति इस वजह से उसका सम्मान हो रहा है क्योंकि वो किसी विशेष लिंग का है, अर्थात स्त्री है या पुरुष है। तो स्त्री होने के कारण किसी व्यक्ति का सम्मान करना, पुरुष होने के कारण किसी व्यक्ति का सम्मान करना, ये जो सम्मान का आधार आपको दिखता है, यहाँ पर जो सम्मान का आधार दिख रहा है ये शरीर के आधार पर है। शरीर के आधार पर या लिंग के आधार पर अगर आप किसी के सम्मान को देखने जाते हैं तो आप उस व्यक्ति का डिफरेंशिएशन के आधार पर, अर्थात विभेदात्मक आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं। कुछ शरीर के कुछ लक्षणों, शरीर की कुछ विशेषताओं, शरीर की कुछ स्थितियों के कारण किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन के आधार पर बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि उचित मूल्यांकन, राइट इवैल्यूएशन का अर्थ है उसकी विशिष्टता, उसकी योग्यता या क्षमता के आधार पर आप उसका मूल्यांकन करें। तो एक छोटा बच्चा भी है। अब दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, शरीर के आधार पर आपने सबसे पहले जेंडर के आधार पर देख लिया, दूसरा है एज के आधार पर। मैं क्या कहता हूँ कि एक छोटा बच्चा भी है, छोटे बच्चे के गुणों के आधार पर, उसकी विशिष्टता के आधार पर ही उसका सम्मान होना चाहिए। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि छोटे बच्चे की उम्र जो है कम है, तो छोटे बच्चे की उम्र कम होने से उसका सम्मान कम होना चाहिए या उसका सम्मान कम किया जाना चाहिए, ये एक मिथ्या है। ये सुनिश्चित करें कि एज के आधार पर उम्र ज्यादा है या उम्र कम है, उम्र ज्यादा होने वाले व्यक्ति का सम्मान ज्यादा होना चाहिए, जिसकी उम्र कम है उसका सम्मान कम होना चाहिए। ये सारी स्थितियां शरीर या अवस्था की स्थितियां हैं। उम्र शरीर की अवस्था है। उम्र का बढ़ना, वृद्ध होना, व्यक्ति का वृद्ध होना, बालक से वयस्क होना, वयस्क से युवा होना और युवा होने से वृद्ध होना, ये सारी शरीर की स्थितियां हैं। शरीर की स्थितियों के आधार पर हम किसी का मूल्यांकन करेंगे तो वो स्थायी मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि शरीर की स्थितियों के आधार पर मूल्यांकन का स्तर बदलता रहेगा। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन हम उसकी विशिष्टता के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर करें। गुणों के आधार पर हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, उसकी विशिष्टता के आधार पर मूल्यांकन, उचित मूल्यांकन करते हैं। उसका अर्थ ये है कि वो एक शाश्वत, सतत गुणों को हम देखने के आधार पर जाते हैं। हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को लें, हम ऐसी विशिष्टताओं को लें जिस विशिष्टताओं की वजह से वह व्यक्ति स्वयं के ऊपर कार्य कर पा रहा है और वो अपने आसपास, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी वो विशिष्टता की ओर ले जाने को तत्पर है। तो अगर हम सुनिश्चित करें कि शरीर में लिंग के आधार पर किसी का सम्मान अपमान, ये ठीक नहीं। आयु के आधार पर अपमान सम्मान, ये ठीक नहीं। अच्छा, एक और आधार जिसे हम कह रहे हैं कि मैं एक मानव के तौर पर किसी विशेष जाति में, किसी विशेष रूप में पैदा हो गया, अर्थात मैं ये कहूँ कि मैंने मानव जाति में जन्म लिया है, अगर कोई जानवर है तो उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। इस अर्थ को भी अगर देखने जाएं तो ये जो अर्थ है ये भी शरीर के आधार पर बताता है। कहते हैं शरीर के आधार पर हम किसी का मूल्यांकन करें और उसका सम्मान या अपमान करें, ये उचित नहीं है। ठीक, अर्थात ये विभेद की स्थितियों के आधार पर हम उसे देख रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर किसी के पास शारीरिक शक्ति ज्यादा है, किसी के पास शारीरिक रूप से क्षमता ज्यादा है, उस व्यक्ति का सम्मान ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इन स्थितियों को देख करके किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो जिस व्यक्ति के शरीर का वजन, जिस व्यक्ति के शरीर का सौष्ठव, जिस व्यक्ति के शरीर की स्थितियां जितनी अच्छी होंगी, जितना व्यक्ति हेल्दी होगा,
ना अपने शरीर को उसने मजबूत कर रखा है, उसका सम्मान उस आधार पर होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी हमें किसी का सम्मान नहीं करना है। अब हम बात करते हैं फिजिकल फैसिलिटी के आधार पर। शरीर के आधार पर ये 4 स्तर थे। हम लोग फिजिकल फैसिलिटी यानी वस्तु या संपत्ति या संपदा या स्थितियों के आधार पर देखें। वस्तु, संपत्ति, संपदा या स्थितियों के आधार पर देखने जाएं तो हम 2 प्रकार से सम्मान को देखते हैं। डिफरेंशिएशन 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है वेल्थ के आधार पर और दूसरा है पोस्ट यानी धन के आधार पर और पोस्ट यानी पद के आधार पर। धन के आधार पर किसी व्यक्ति का सम्मान करना तो उचित मूल्यांकन नहीं है। जब तक धन है तब तक उसका सम्मान होगा, जब तक धन नहीं है उसका सम्मान नहीं होगा। तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से पद के आधार पर या प्रतिष्ठा के आधार पर भी किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होना चाहिए। तो अगली चीज है जिसे हम बिलीव कह रहे हैं, यानी हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हमारी कुछ कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके आधार पर हम किसी एक विशेष बात, किसी एक विशेष चीज के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। अब जब हम बिलीफ के आधार पर देखें तो बिलीफ के आधार पर हमें 2 तरह की चीजें दिखती हैं। एक तो इजम्स दिखता है। इजम्स क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, सिखिज्म। अगर इस तरह की चीजों को देखें तो बेसिकली ये धर्म के विभिन्न आस्था के पदों को दर्शित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति से संबंधित है तो उसका सम्मान उस आधार पर होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष संप्रदाय से अपने आप को जोड़ के रखता है तो उस आधार पर उसका सम्मान होना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं शरीर के आधार पर, फिजिकल फैसिलिटी के आधार पर और बिलीफ के आधार पर, ये सभी डिफरेंशिएशन को प्रदर्शित करते हैं, ये सम्मान नहीं है। तो व्यक्ति का सम्मान क्या है? व्यक्ति का सम्मान है उचित मूल्यांकन। एक चीज जो समझनी है आपको इस स्तर पर, जितनी चीजें आप स्लाइड में दिख रही हैं मैं उससे अतिरिक्त ये चीजें बता रहा हूँ और 2 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा। आप इन चीजों को देखें। हमने यहाँ पर बात करी, हम लोगों ने इस जगह पर बात की ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन और डिफरेंशिएशन। अभी आपने डिफरेंशिएशन को देख लिया। ये डिफरेंशिएशन को देखने के बाद हम जब ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन देखने जाते हैं, ओवर वैल्यूएशन का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति की योग्यता या क्षमता या विशिष्टता से ज्यादा उस व्यक्ति को आदर या सम्मान देना। किसी व्यक्ति की विशिष्टता या योग्यता से ज्यादा उस व्यक्ति को सम्मान दे देना, ये ओवर वैल्यूएशन है। अंडर वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि जो व्यक्ति जिस योग्य है, जो व्यक्ति जिस विशिष्टता को रखता है, हम उसका उचित रूप से मूल्यांकन न करके हम उसकी योग्यता के आधार पर उसका मूल्यांकन कम करें, तो ये अंडर वैल्यूएशन है। अच्छा, एक पॉइंट जो और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जब व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन ठीक ठीक करता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरे पास विद्यमान योग्यता या क्षमता का मैं सही मूल्यांकन कर पाता हूं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता हूं। जब मैं सही मूल्यांकन कर पाता हूं और उस मूल्यांकन के आधार पर मैं कार्य करता हूं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर चलता हूं। जब मैं अपने योग्यता या क्षमता का ठीक मूल्यांकन ना करके, बल्कि जितनी योग्यता या क्षमता मेरे पास है मैं उससे ज्यादा उसे समझूं, ऐसी स्थिति में मैं अपना ओवर वैल्यूएशन कर रहा हूं। तो किसी व्यक्ति के अर्थ में अगर ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, ये व्यक्ति को ईगो की तरफ अर्थात अहंकार की तरफ लेके जाता है। और तीसरी चीज अंडर इवैल्यूएशन, अगर व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन अपने अंदर विद्यमान गुणों से कम करता है, यानी मैं अपना मूल्यांकन यदि अपने अंदर विद्यमान विशिष्टता के आधार पर कम करूं
कम आधार पर मूल्यांकन करने पर मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। डिप्रेशन हमारा ऐसा मूल्यांकन है जिसमें हमने अपनी योग्यता को कम आंका। अहंकार या ईगो हमारा ऐसा मूल्यांकन है जिसमें हमने अपनी योग्यता को बढ़ चढ़ कर देख लिया और उसका मूल्यांकन किया। लेकिन जब हम अपने व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन करते हैं, हम विशिष्टता की ओर जाते हैं। और इसी के साथ, इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ह्यूमन वैल्यू के ये पॉइंट्स और ये सारी लेक्चर सीरीज जो मैं वन बाय वन यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसका फायदा आपको मिल रहा होगा। कि किसी प्रकार की कोई प्रतिपुष्टि करनी है, यदि किसी प्रकार का कोई फीडबैक देना है, आप जरूर दें। और हमारा जो चैनल है ग्रैंड गौरव का यूट्यूब चैनल, उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी मैं हमेशा आमंत्रित कर रहा हूं। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।